हेलो दोस्तों। आज 48 डे है और मेरा नाम है केशव। आप देख रहे हैं टेकेट वर्ड सर्च सेकंड। असल में ये हार्ड प्रॉब्लम है। हार्ड क्यों है? असल में कोई प्रॉब्लम हार्ड नहीं होती है, बस उसके पार्ट्स ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम उसको पार्ट बाय पार्ट समझते हैं तो वो इजी हो जाती है ना। तो इसके यहाँ होने का कारण क्यों है? क्योंकि देखो, 20 कौन से नंबर पे हमने देखा था? ठीक है, ये देखो 23rd डे जो हमारा जा चुका है कब का। तो तुम्हें वीडियो मिल जाएगी, ब्लाइंड 75 की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें मैंने वर्ड सर्च तुम्हें बताया था। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि ठीक है 23rd डे पे बताया था, मगर ये इतनी दूर क्यों लाए हैं? मतलब 24 डे पे ही वर्ड सर्च टू कर देते, है ना। तो इसका कारण है, कर सकते थे मगर इसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है ट्राई, दैट इज़ प्रीफिक्स ट्री। ठीक है, इसके सॉल्यूशन में इम्प्लीमेंट हो रहा है जिससे कि इसको ऑप्टिमाइज़ करा जा सकता है। तो इसलिए ये समझना ज़रूरी था, जिसके लिए वर्ड सर्च टू बनाया गया है। तो देखो, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन कह रहा है, पहले तुम्हें याद होगा वर्ड सर्च में क्या हुआ था। नहीं है तो प्लीज़ जाके देख लो, प्लीज़ प्लीज़। दो वीडियो तुम्हें देखनी है, एक तो ट्राई वाली, दैट इज़ आई थिंक अभी अभी दिखाई थी मैंने, कौन सा था, 46 डे, और दूसरा 23 वाला देखा, जो वर्ड सर्च वाला देखा था। तो इसमें क्या है कि हम क्या करते थे, वर्ड सर्च करते थे कि हमें मिलता है यहाँ पे तो ठीक है, ट्रू रिटर्न कर दो वरना फॉल्स रिटर्न कर दो। अब बात थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी है। ट्रू फॉल्स में बात ख़त्म नहीं होगी। अब हमारे पास इनपुट के अंदर बहुत सारी, बोर्ड के अंदर जो जो है ना वो सब दे रखा है, और वर्ड की लिस्ट हमें दे रखी है। ठीक है, अब मुझे इस वर्ड की लिस्ट को फाइंड आउट करना है, इस बोर्ड के अंदर। और यहाँ पता लगाना है कि क्या मुझे इन वर्ड में से कोई दिख सकता है। तो जो भी दिख सकता है, मेरे को ईट और ओथ दिख रहा है इस वर्ड की लिस्ट में, है ना। जैसे कि तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, तो ओथ और ईट मेरे को दिख रहा है। यही आउटपुट चाहिए। तो हम क्या करते थे, हम जब भी सर्च करते थे, DFS BFS करते थे, है ना, डेफ फॉर सर्च करते थे, क्या करते थे हम कि एक एक पर्टिकुलर ब्रूट फोर्स टेक्निक में क्या करते हैं, हर एक वैल्यू को जाके देखना, हर एक वैल्यू को जाके देखना। ऐसे करने से तो क्या है, चार डायरेक्शन है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। और ऊपर से देखो, कुछ कंस्ट्रेन भी इनके, अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो बता रखा है इन्होंने कि A से Z के बीच में ही होंगे, है ना। और आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। बाकी और कुछ नहीं, ऊपर नीचे दाएं बाएं जाओगे, और ऊपर से M×N का है, साथ में वर्ड की लिस्ट में से वर्ड कौन सा है, तो उन सब का चक्कर हमें बहुत स्लो कर देगा टाइम को, है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमारे पास ट्राई का यूज़ करते हैं, हम प्रीफिक्स ट्री का यूज़ करते हैं। इसके बारे में तुम्हें नोटबुक में बताऊँगा, है ना। तो चलो उसी पे चलते हैं। और फिर से बोलूँगा कि देख लेना एक बार प्रीफिक्स ट्री वाला, क्योंकि उसी का कोड हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो तुम बोलोगे समझाया है क्यों नहीं, तो वहाँ समझ रखा है हमने। ठीक है, चलो। इसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि हमें जैसे ये दे रखा है, और वर्ड सर्च वन की तरह हमें एक पर्टिकुलर वर्ड में लेता हूँ, जैसे ओथ लेते हैं स्टार्टिंग में। तो मेरे को ओथ ढूंढना है, ऐसी वर्ड की लिस्ट बन रखी है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हर एक वैल्यू पे जाके चेक करूँगा। अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करी जाए तो हर एक वैल्यू पे जाके चेक करूँगा, और आगे जाके जैसे ओ पे आया, ए पे आया, ठीक है। मतलब ओ से हमारे पास दो ही डायरेक्शन मिलती है, एक सामने जाने की, एक नीचे जाने की। वैसे तो 4 वे है, आगे पीछे दाएं बाएं, मगर ये आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा ना, यहाँ और यहाँ जाना। तो यहाँ ही जा सकते हैं और यहीं जा सकते हैं। तो हमने ये पॉसिबिलिटी भी चेक करी, फिर ये वाली भी करी। तो ओ ए, फिर नीचे मिला टी, और फिर मिला एच, तो ओथ हमें मिल गया। तो हमें वर्ड लिस्ट में से, बहुत सारी वर्ड्स की लिस्ट में से ओथ हमें अपना एक पर्टिकुलर वर्ड मिल चुका है, जो कि बन सकता है हमारे पास वर्ड सर्च के थ्रू, है ना। मगर ये तो एक अच्छा केस हो गया। मगर अगर हमें ढूंढना हो कि एक पर्टिकुलर वर्ड है या नहीं, तो हमें हर एक के साथ काम करना पड़ेगा। हर एक पर्टिकुलर वैल्यू के पास जाके आगे पीछे दाएं बाएं जाना पड़ेगा, है ना। तो जब तुम्हें याद होगा, मैंने वर्ड सर्च पढ़ाया था तुम्हें, तो उसमें क्या करा था हमने, ऐसे ही काम करा था कि चार डायरेक्शन है। मगर एक बात बताओ मुझे, इतने सारे वर्ड्स दे रखे हैं, और कौन सा वर्ड है, ओथ है, पी है, ईट है ना। ओथ, पी, ईट, तो ये मान लो कुछ जेड से भी है, जेड ए, जेन, जेन है मान लो। अब यहाँ पे कहीं जेड दिख रहा है तुम्हें? नहीं ना। तो तुम बार बार क्यों जाओ, मतलब तुम जेड है ही नहीं, तो जाना ही क्यों ऐसे वर्ड्स पे। इसलिए मैंने तुम्हें बताया ट्राई के बारे में। ठीक है, ट्राई के बारे में पिछली पिछली वीडियो, उससे पिछली वीडियो, उस पर भी गए थे हम। ठीक है, ऐसे वर्ड पे तो जाएंगे ही नहीं एटलीस्ट हम। मतलब शुरू वहाँ से करो ना जहाँ पे जा सकते हैं। चलो, ये तो किस्मत खुल गई कि ओ था, तो स्टार्टिंग में ही ओ था। अब पी की बात करते हैं। देखो, पी तो है ही नहीं। पी भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, देखो है ही नहीं। क्यों ढूंढें हम फिर? हर एक पर्टिकुलर वैल्यू को जा जाके क्यों ढूंढें? तो हमने क्या करा, प्रीफिक्स ट्री बना दी। एक
प्रीफिक्स ट्री बना दिए, ट्राई बना दिया। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ये बड़ा हो जाएगा, है ना। कोई भी रैंडम से मैं 4 ले लेता हूँ, लेट से OEAT, ठीक है। और मेरे पास वर्ड की लिस्ट दे रखी है, OAT ओट, लेट से OET, और एक बना देते हैं OAA, है ना। मतलब ये वर्ड की लिस्ट है मेरे पास। अब मुझे एक बात बताओ तुम कि मेरे को शुरू करना है यहाँ से, है ना। शुरू तो यहीं से करूँगा। तो अगर मैं प्रीफिक्स ट्री बना के रखता हूँ, प्रीफिक्स ट्री अगर बना के रखता हूँ, दिख रहा है तुम्हें? थोड़ा ऊपर कर दूँ? अब बेटर है ना। प्रीफिक्स ट्री अगर बना के रख दूँ तो हमारा काम कैसे चलेगा? मेरे को पता है कि मेरे पास यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, ओ सही तो दे रखा है। मान लो कि और भी होंगे तो वो यहाँ से आ जाएंगे, फिलहाल इस केस में ओ है ना। तो ओ से दिया, फिर हम कहाँ गए? ओ के बाद आया मेरा ए, है ना। अब ए से हमारे पास 2 वैल्यू आती हैं, एक टी आता है, एक ए आता है। तो हम इस ए पे भी चले गए, 2 वैल्यू आती हैं, एक टी आता है, एक ए आता है। तो हम इस ए पे भी चले गए और यहाँ से टी पे चले गए। और ओ के बाद यहाँ पे एक ई भी आ रहा है, ये देखो, ओ के बाद ई आ रहा है, ई के बाद टी आ रहा है। तो ऐसे करके हमारा प्रीफिक्स ट्री बनता है, ठीक है। ये बात क्लियर होती है ना। तो इस प्रीफिक्स ट्री में हमें अब चेक करना है, मान लो यहाँ पे कुछ बी से होता तो बी से भी बनाते, है ना। मगर यहाँ पे है ही नहीं ऐसा कुछ मामला। अब इजी पड़ गया हमें, हमने चेक करा ओ पे गए, या तो हम इधर जाएंगे या नीचे जाएंगे, ठीक है। लेट से हम नीचे गए, ओ के बाद आया ए, हमने चेक करा ओ के बाद आया ए, ठीक है। तो ये तो स्टार्ट विद का चक्कर है, क्या ये एंड हुआ? एंड तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा, जैसे हम काफ़ी बार बता चुके हैं, एंड ऑफ वर्ड मान लेते हैं, है ना। एंड यहाँ पे होगा इस चीज़ पे। तो ओ के बाद ए गए, ए के बाद टी आया, चलो जी बन रहा है वर्ड, है ना। ओ के बाद ए, उसके बाद ए भी चाहिए। देखो हम ऐसा नहीं कर सकते कि रिपीट कर दे, ए तो आ गया, मगर ए के बाद या तो सामने जाएंगे, है ना, सिर्फ सामने ही जा सकते, ऊपर भी नहीं जा सकते, रिपीट थोड़ी करना है ना। तो एक ही डायरेक्शन मिलती है सामने जाने की, टी तक पहुंच गए। ओ के बाद ए आया, ए के बाद टी आया। आप टी पे आके पूछेंगे कहाँ जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं सर, तो बोलते चलो। यहाँ जाके चेक करा तो टी के नीचे कुछ था ही नहीं, इसका मतलब यहीं पे वर्ड ख़त्म। तो ये तो मौजूद है हमारे वर्ड में, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा उसकी लिस्ट में ओट नाम का व्यक्ति मौजूद होगा। टॉकिंग अबाउट ओ के बाद ई के बाद टी, फिर टी के बाद ए आने था, तो यहाँ तो ए के नीचे कुछ है ही नहीं, मगर ये तो मिल गया। तो हमें ये वाला नाम का वर्ड भी मिल गया, ओ ए, जो भी है, OET, है ना। तो इस तरह का हम जाएंगे, यूजिंग प्रीफिक्स ट्री चलेंगे, ठीक है। प्रीवियस कॉन्सेप्ट बहुत सारे लगने वाले हैं, है ना, वही चक्कर है। चलो फिर बनाते हैं कोड। दोस्तों आ गया हूँ मैं फिर से, और ये देखो कोड पहले ही लिख रखा है क्योंकि है बहुत बड़ा, है ना। तो कारण क्या है इसका? कारण ये है, हमने ट्राई नोड को इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे इतने तक, तो है ना। तो सोच सकते हो कि सॉल्यूशन में इसका यूज़ हो रहा है कितने अच्छे तरीके से। तुम देख रहे होगे कि हमें कुछ कुछ चीज़ें फैमिलियर सी दिख रही हैं, है ना। क्या क्या फैमिलियर है? एक तो क्लास ट्राई नोड के अंदर हमने चिल्ड्रन बनाया। चिल्ड्रन क्या करता है? मैंने तुम्हें बताया था कि मतलब की वैल्यू पेयर होगा, तो की हमारा कैरेक्टर होगा, और वैल्यू क्या होगी इसकी? चाइल्ड का ट्राई नोड की वैल्यू होगी, है ना। जो ट्राई नोड बनेगा उस चाइल्ड का वो वैल्यू होगी। और एंड ऑफ वर्ड है या नहीं, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा ओट का, तो टी था लास्ट में, तो एंड ऑफ वर्ड था, तो उसके लिए भी फ़िलहाल फॉल्स रखा है, आगे जाके कर देंगे। काउंटर भी चलाना पड़ेगा, काउंटर क्यों आगे बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे, वर्ड को ऐड करेंगे, वर्ड को रिमूव करेंगे, ये दोनों ही कंडीशन को देखना पड़ेगा हमें। तो हम वर्ड को ऐड करने के लिए काउंटर इंक्रीज़ कर रहे हैं, वर्ड को रिमूव करने के लिए काउंटर डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। और फॉर सी इन वर्ड वही सारा कॉन्सेप्ट जो मैंने तुम्हें वर्ड, वो जो हमने ऐड वर्ड वगैरह पढ़ा था ना पहले, वही तो है ये। कि अगर नहीं काउंट, अगर हमारे पास करंट में नहीं है चिल्ड्रन, तो हम उसको डाल देंगे करंट, और काउंटर को इंक्रीज़ करते जाएंगे, लास्ट में एंड ऑफ वर्ड ट्रू आ जाएगा, मतलब पूरा पूरा वर्ड हम देख चुके हैं। रिमूव हम सेम कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, करंट काउंटर को डिक्रीज़ करते जाएंगे और काउंटर को बढ़ाते जाएंगे, मतलब आगे आगे बढ़ते जाएंगे। सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या करा, फाइंड वर्ड्स के अंदर मैंने बोर्ड को बी ले लिया पहले की तरह, है ना। बाकी वर्ड्स को वर्ड्स रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं। और रूट ले लिया ट्राई नोड को, फॉर डब्ल्यू इन वर्ड्स हम हर एक वर्ड को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इनिशियली। और रो कॉलम को लेंथ ऑफ बोर्ड और लेंथ ऑफ बोर्ड ज़ीरो, दैट इज़ कॉलम के लिए, है ना। तो ये तो पहले भी पढ़ता है हमें। तो आंसर और VS लिया हमने विजिट सेट के लिए, ठीक है। ये दोनों ही सेट हैं कि आंसर जो होना चाहिए, क्या पता आंसर में भी रिपीट हो रहा हो कोई वर्ड, है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने आंसर को भी सेट ले लिया, और विजिट सेट तो होना ही चाहिए आगे, क्योंकि देखो
लिख रहे हैं ना तुम, एक तो मेरे को प्रीफिक्स ट्री वाला एग्जैक्ट कोड ऊपर लिखा है और वर्ड सर्च 1 वाला एग्जैक्ट कोड यहाँ लिखा है कि हम यही तो करते थे, बस मैंने यहाँ नोड और वर्ड को अलग से ले लिया है ना। वर्ड नोड को क्यों लिया है, क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड जो जो देखने के लिए कि किन किन को विजिट कर रखा है। वर्ड क्यों कि वर्ड अभी तक हमारा कितना बना है ना, वर्ड W ले लिया मैंने, वर्ड सो फार कितना बना है, तो R इक्वल टू रो या R ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी करना है ना, मतलब रो एग्जैक्ट ना हो जाए या उससे ज़्यादा ना हो जाए, कॉलम ना बराबर ना हो जाए, स्मॉलर देन ना हो जाए, मतलब आउट ऑफ बाउंड चेक करना है। और R और C अगर हमारा विजिट सेट में है तो अब तो दिक्कत की बात है ना, ये सारे दिक्कत की बातें हैं। और अगर दिक्कत की बात है तो रिटर्न कर दो बेस केस, है ना। तो बेस केस है कि भाई यहाँ पे इसका मतलब काम बन ही नहीं सकता। और ऐसे ही बोर्ड में अगर नहीं है, नॉट इन एंड और चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में ही नहीं है बोर्ड का, तो फिर क्या फ़ायदा, है ना, वर्ड है ही नहीं बोर्ड के अंदर। और एंड और चिल्ड्रन काउंटर स्मॉलर देन 1 है तो इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। काउंटर हमारे इसको टाइम लिमिट को डिक्रीज, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सीड हो जाए, है ना। काउंटर चल रहा है तो ये हमें गाइड कर रहे हैं, हम चेक करने पे लगा है, तो हम क्या करेंगे पहले की तरह, हम क्या करते थे विजिट सेट में ऐड करते थे, इसको ऐड करा और R और C को ऐड करा टपल बना के और विजिट सेट में रिमूव करा। इसके बीच में काम चल रहा है हमारा। कितनी बार, 4 बार कॉल करना पड़ा, तुम्हें बताया था DFS को 4 बार ऊपर नीचे दाएं बाएं, है ना। +1 -1 रो से करेंगे, फिर कॉलम से +1 -1 करेंगे, साथ में N और W नोड और वर्ड तो है ही, है ना। ये 4 पैरामीटर्स वेरिएबल्स हैं। और हमने N = एंड और चिल्ड्रन B, दैट इज़ बोर्ड का R और C ले लिया, है ना। अब चिल्ड्रन क्या था हमारा, ये यहाँ पे जो भी हमारे पास कैरेक्टर होगा उसका चाइल्ड ट्राई नोड बनेगा। फिर वर्ड को हम वर्ड में वो अपडेट करते गए, उस वर्ड को चेक करते गए, अगर एंड ऑफ वर्ड है तो एंड ऑफ वर्ड को फॉल्स कर दो, मिल चुका है, और आंसर में ऐड कर दो और रिमूव भी कर दो, क्योंकि अब बार बार थोड़ी उसको देखेंगे, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। और आगे जाके जब हम ये चारों को रन कर लेंगे और जब रिमूव करने जाएंगे vs.remove_rc, है ना, मतलब रिमूव कर दिया हमने विजिट सेट में से। अब कोड तो हमारे यहाँ चलेगा, R और C को अलग अलग करके लेते हैं, है ना, रोज़ और कॉलम के लिए। तो DFS हम इनिशियली हम RC रूट डाल देंगे और साथ में एक एम्प्टी वर्ड, क्योंकि वर्ड वो हमारा इंक्रीज़ होता जा रहा है यहाँ पे, है ना, वर्ड प्लस इक्वल टू यहाँ पे, है ना। तो वर्ड हमने इनिशियली एम्प्टी डाला, उसको बढ़ाते जाएंगे अपना स्ट्रिंग बनाने के लिए। फिर फाइनली रिटर्न हो जाएगी वो लिस्ट, जो सेट बनाया हमारा आंसर का, उसकी लिस्ट हो जाएगी रिटर्न। वैसे तो मैंने इसको रन कर रखा है, तुम्हारे सामने दोबारा रन कर देता हूँ जस्ट फॉर श्योरिटी, ठीक है। तो देखो सक्सेस मिल रखी है, 76% फास्टर है रन टाइम। इसका कोड, एग्जैक्ट कोड तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, साथ में ये Blind75 की प्लेलिस्ट वगैरह, क्वेश्चन वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक मारो। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम है केशव, आप देख रहे हैं टेकेड। कोई डाउट है तो यार एक बार क्या करना है तुम्हें, डाउट अगर कुछ है तो एक बार दोबारा देखो वीडियो को, जो मैं बोला है उसको एक बार समझो क्या बोला है, क्योंकि यहाँ मैं अगर एक एक चीज़ को टाइप करता रहता तो 20 मिनट 40 मिनट की वीडियो बन जाती है ना। तो इसलिए तुम थोड़ा सा चीज़ को समझो, एनालाइज करो और सोचो कि क्या हो रहा है हर एक स्टेप में, ठीक है। चलो।